शिक्षा और संस्कृति की आवाज़ जानी पहचानी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय आपके लिए लेकर आया है 91.2 एफएम पर हेलो हल्द्वानी। हेलो हल्द्वानी एक सामुदायिक रेडियो है जिसे कि आप 91.2 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पर सुन पाते हैं और इस रेडियो को आप तक लेकर आता है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय। इस रेडियो पर जहां हम एक तरफ समुदाय और समाज से जुड़े हुए मुद्दे अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए आपके सामने लेकर आते रहते हैं, तो वहीं विश्वविद्यालय से जुड़े विद्यार्थियों के हितों में भी कई तरह के कार्यक्रम हम इस रेडियो पर लेकर आते रहते हैं। ऐसी ही जानकारी के साथ आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर पुष्पेश जोशी, डॉक्टर पूजा जुयाल और डॉक्टर प्रभा, जो कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के वनस्पति विज्ञान विभाग से जुड़ी हुई हैं। जो लोग उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के वनस्पति विज्ञान पाठ्यक्रम से जुड़े हैं या फिर जुड़ने की योजना बना रहे हैं, आज का ये कार्यक्रम हेलो हल्द्वानी लेकर आ रहा है। नमस्कार। आज हम लोग बॉटनी डिपार्टमेंट से आज हम लोग हैं साथ में यहाँ पे डॉक्टर पूजा जुयाल मैम है। नमस्कार। डॉक्टर प्रभा मैम है। नमस्कार। और मैं पुष्पेश जोशी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एमएससी बॉटनी और बीएससी बॉटनी। जैसे कि हम लोग के अभी एडमिशन होने वाले हैं, तो हम उसमें क्या क्या प्रोसीजर है, किस तरीके से एडमिशन लेना है, आज हम उन सब चीज़ों के डिटेल्स के बारे में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो हम लोग आज जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है उसमें हमारे जो कोर्सेज हैं, बीएससी के कोर्स क्या क्या चलते हैं, एमएससी के हैं और बॉटनी से रिलेटेड जो भी हमारे कोर्स चलते हैं हम उनके बारे में बताएंगे। उनके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, उनको पढ़ाने वाले फैकल्टी मेंबर्स के बारे में, स्टडी लर्निंग मटेरियल्स के बारे में, असाइनमेंट, प्रैक्टिकल वर्कशॉप और वाइवावोसी, एग्जामिनेशन, बैक पेपर, वेबसाइट और व्हाट्सएप ग्रुप जो हम इसके लिए बनाते हैं, उसके बारे में आज हम बताएंगे। तो इसके जो कोर्सेज हैं, पहला पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो हमारा पहला कोर्स है, कोर्सेज के बारे में पूजा जुयाल मैम बताएंगी। हमारी जो ओपन यूनिवर्सिटी है इसमें बीएससी और एमएससी बॉटनी चलता है। बीएससी में हम जनरल जो जेडबीसी ग्रुप है जो कॉम्बिनेशन में लिया जाता है, और जो मास्टर है बॉटनी वो सेमेस्टर में चल रहा है फिलहाल यहाँ। अब यहाँ इस साल से पीएचडी कोर्स भी शुरू हो गया है जो कि एंट्रेंस के थ्रू होगा। तो जो एलिजिबिलिटी है बीएससी के लिए उसमें इंटरमीडिएट बायोलॉजी के साथ होना चाहिए, और जो एमएससी के लिए है वो ग्रेजुएशन में आपका बॉटनी सब्जेक्ट ज़रूरी है, कंपलसरी है। मतलब इसकी जो कोर्स फीस है बीएससी की, ये 3 साल की आपकी 36,000 के आसपास पड़ेगी, यानी कि 1 ईयर का अप्रॉक्स 12,000 रुपये आपकी फीस होगी बीएससी के लिए। और जो एमएससी है, एमएससी का आपका 4 सेमेस्टर होंगे जिसमें, तो उसकी जो टोटल फीस होगी वो भी 36,000 अप्रॉक्स आपको पड़ेगी, जिसमें शायद पर सेमेस्टर 9,000 के आसपास आपका फीस का स्ट्रक्चर रहेगा। बाकी जो आपके एग्जामिनेशन वगैरह होते हैं, जो हमारे यहाँ शिक्षार्थी अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे जब बीएससी और एमएससी में जो एडमिशन लेते हैं, जैसा आप सभी को पता है कि ये ओपन लर्निंग सिस्टम है। यहाँ पे आपको पत्राचार के माध्यम से, इसको पहले जाना जाता था पत्राचार कहा जाता था, लेकिन अब इसको ओडीएल कहा जाता है, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम। तो उस पर आपके क्लासेस तो बहुत कम लगती हैं, आपके हफ्ते में एक बार ही क्लास हो पाती है, वो भी आपके स्टडी सेंटर्स में, जिसके बारे में हम विस्तार से चर्चा बाद में करेंगे। इसके लिए हम आपको, जब आप हमारे यहाँ एडमिशन लेते हैं बीएससी में और एमएससी में, तो उसके बाद आपको यहाँ से बुक्स प्रोवाइड की जाती हैं जिसे हम एसएलएम कहते हैं। तो यूनिवर्सिटी आपको एसएलएम 2 रूपों में देती है। पहला तो एक है इसका प्रिंट वर्जन, यानी कि आपको बुक्स मुहैया कराई जाती हैं जो रजिस्टर्ड हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, और दूसरा कभी ऐसा होता है कि प्रिंटिंग में लेट हो जाती है, बुक्स अवेलेबल नहीं हो पाती हैं क्योंकि हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन काफ़ी ज़्यादा होते हैं बीएससी और एमएससी में। तो छात्रों की सहायता के लिए, शिक्षार्थियों की सहायता के लिए हम लोग जो बुक्स हैं उनको ई बुक्स के रूप में अपनी जो वेबसाइट है हमारी यूनिवर्सिटी की, जो कि www.uou.ac.in है, उस पर ये उपलब्ध रहती हैं। साथ ही उसका सिलेबस भी, यानी कि सारी जानकारी आपकी ई बुक्स, आपका सिलेबस, सभी कुछ वेबसाइट पे उपलब्ध रहता है। अब इसमें हम आपको बता दें, जब आप हमारे यहाँ एडमिशन लेते हैं तो उसकी सबसे पहले जो एडमिशन की प्रक्रिया है वो ऑनलाइन माध्यम से की जाती है। यानी शिक्षार्थियों को जो एडमिशन हमारे यहाँ लेना होता है वो ऑनलाइन माध्यम से लेते हैं। इसकी जानकारी जो हमारी वेबसाइट है यूनिवर्सिटी की, उस पे इसमें विस्तृत जानकारी इसकी दी गई है। हमारे यहाँ एडमिशन वर्ष में 2 बार होते हैं, एक हमारा विंटर सेशन होता है, दूसरा हमारा समर सेशन होता है। तो अभी के जो हमारे एडमिशन होंगे वो हमारे ख्याल से अगस्त या सितंबर से शुरू हो जाएंगे। तो आपको, जैसे मैंने एसएलएम के बारे में बता दिया है,
इसके बाद जब आप एडमिशन लेते हैं आपको बुक्स मिल जाती हैं। कई बार जैसे बुक्स में देरी हो गई तो आपको सॉफ्ट कॉपी रहती है वेबसाइट पे, आप लोग कहीं भी साइबर कैफे में या फोन पे पढ़ सकते हैं उन्हें। और फिर आपके जो एग्जामिनेशन मोड आता है आपको खुद ही पढ़ के इसके लिए असाइनमेंट देने पड़ते हैं। एक तरह से आपको होमवर्क दिया जाता है कि आपको खुद पढ़ाई करके असाइनमेंट का काम करना होता है। तो असाइनमेंट जो पहले हुआ करते थे वो हार्ड कॉपी में दिए जाते थे, यानी कि कुछ प्रश्न दे दिए जाते थे अभ्यर्थियों को, और उन प्रश्नों के जवाब उन्होंने लिख के हमारे यहाँ हार्ड कॉपी बाय पोस्ट या फिर बाय हैंड यूनिवर्सिटी में जमा करनी होती थी। लेकिन ये कोविड पेंडेमिक की वजह से हमारा जो असाइनमेंट का कार्य है ये पूरा ऑनलाइन हो गया है। तो अब छात्रों को, जो यहाँ से शिक्षार्थी जो भी हमारे यहाँ रजिस्टर्ड होते हैं, उन्हें जो असाइनमेंट है वो ऑनलाइन मोड में देने होते हैं। उसके लिए हम आपको हमारा जो असाइनमेंट पोर्टल है यानी कि assignment.uou.ac.in उस पे जाके स्टूडेंट को अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होता है यहाँ से, उस पे आप रजिस्ट्रेशन नंबर डालते हैं और अपना पासवर्ड डालते हैं। पासवर्ड भी आपको यहीं से प्रोवाइड किया जाता है। और इस तरह से क्विज फॉर्म में आपके सामने एक क्विज आ जाता है आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, और आपको वो क्विज को अटेम्प्ट करना होता है। यानी कि आपको उस क्विज को अटेम्प्ट करने के लिए आपको अटेम्प्ट्स दिए जाते हैं, आपको 2 बार करने होते हैं। कि मान लीजिए कई बार पहली दफा जब करने पे अभ्यर्थियों को समझ में नहीं आता है या कुछ प्रश्नों के उत्तर गलत हो जाते हैं तो उसके लिए उसको दूसरा अटेम्प्ट भी दिया जाता है। और फाइनली जिस अटेम्प्ट में उसके हाईएस्ट नंबर होंगे उसको ये सेव कर लिया जाता है, उसके अनुसार आपको नंबर दिए जाते हैं। इसकी डेट एंड टाइमिंग वगैरह जो भी नोटिफिकेशन है ये हमारी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे इसकी जानकारी दी जाती है। और साथ ही हमारे जो मैं ये बताना भूल गई थी पहले कि जो जैसे हमारे एडमिशन्स होते हैं तो जब आप अपनी जानकारी इसमें देते हैं तो उसमें आपसे आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपके सर्टिफिकेट वगैरह ये सब फॉर्मेलिटी तो होती हैं, साथ में आपको आपका ईमेल आईडी, आपका फोन नंबर पूछा जाता है। और उसी ईमेल आईडी पे यूनिवर्सिटी आपको आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं डिपार्टमेंट के, वो व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक्स भेजती है और आपके फोन पे भेजा जाता है। हम लोग यहाँ पे जो आपको असिस्टेंस देते हैं वो हम व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से देते हैं। आपको कोई भी जानकारी है वो व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आपकी मेल आईडी पे और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे हम 3 जगहों पे आपको देते हैं। कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे आपके कोर्स से रिलेटेड, आपकी असाइनमेंट से रिलेटेड, ये सारी जानकारी आपको आप हमारी वेबसाइट पे या फिर हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप बने होते हैं उस पर ये जानकारी आपको दी जाती है। सर आप प्रैक्टिकल वर्कशॉप के बारे में बताएंगे। अब इसका जो वैल्यूएशन करने का दूसरा एक तरीका है वो है प्रैक्टिकल वर्कशॉप एंड वाइवा वोसी। ये जो प्रैक्टिकल वर्कशॉप होती है इसमें हम प्रैक्टिकल कराते हैं। ये सभी जितने भी लर्नर्स हैं उन लोगों के लिए मैंडेटरी है, इसको करना कंपलसरी है। बिना इसके आप प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं दे पाएंगे। और जो हमारी प्रैक्टिकल वर्कशॉप होती है ये हम ऑफलाइन मोड में कराते हैं, जो किसी रीजनल सेंटर में कराते हैं हम। ये हमारे 8 रीजनल सेंटर में होती है। और जैसे कभी कोई भी पेंडेमिक आ जाता है, कोई स्पेशल सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं, जैसे अभी कोविड-19 का पेंडेमिक था, तब उस टाइम पे हमने जो हमारी वर्कशॉप थी वो हमने ऑनलाइन मोड से कराई थी। ऑनलाइन मोड में हम लोग एक जूम लिंक प्रोवाइड कर देते हैं लर्नर्स को और एक शेड्यूल डे उनको बता देते हैं, तो उनको उस दिन उसमें जुड़ना होता है। और जैसे हमने प्रैक्टिकल वर्कशॉप हमने ऑफलाइन मोड में कर ली, ये इसका जो हम करते हैं शेड्यूल करते हैं 4 से 5 दिन के लिए हम इसको शेड्यूल करते हैं, जिसमें से बीएससी के 4 दिन होती है, इसमें 3 दिन इनके प्रैक्टिकल होंगे और चौथे दिन इनका प्रैक्टिकल एग्जाम और वाइवा वोसी हो जाएगा। एमएससी की इसमें 4 दिन के लिए प्रैक्टिकल वर्कशॉप होती है और 5वें दिन इनका प्रैक्टिकल एग्जाम हो जाता है। ये सभी लर्नर्स के लिए कंपलसरी है ज्वाइन करना। और अगर जैसे ऑनलाइन मोड में हम करा रहे हैं तो जूम लिंक के थ्रू ही इनका प्रैक्टिकल एग्जाम भी जूम लिंक के थ्रू हम लेंगे। इसमें हम एक्सटर्नल जो हमारे होते हैं वो जूम लिंक के थ्रू वो भी जुड़ जाते हैं, स्टूडेंट जुड़ जाते हैं और इंटरनल एग्जामिनर भी जुड़ जाते हैं। अब आपको एग्जामिनेशन के बारे में पूजा मैम बताएंगे। एग्जाम का जो पैटर्न है यहाँ पे वो ऑफलाइन मोड ही है। ऑफलाइन में आपके सेंटर्स जो आपने चूज किए होते हैं उसी में एग्जाम होते हैं आपके, और जो एग्जाम सेंटर जो आप चुनते हैं उसी में होते हैं। उसकी जो मार्किंग होती है, जैसे आपका थ्योरी 35 मार्क्स की है और 15 मार्क्स का आपका असाइनमेंट होता है बीएससी के लिए, वैसे ही एमएससी के लिए 70 मार्क्स की आपकी थ्योरी होगी और 30 मार्क्स के आपके असाइनमेंट होंगे। बैक पेपर, अगर आपका कोई जैसे आप कोई पेपर रह जाता है या आप किसी में आपके मार्क्स पूरे नहीं आते तो आप उसके लिए नेक्स्ट बार बैक फॉर्म निकलते हैं, जो कि वेबसाइट पे शो होता है और इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पे ही मिलेगी आपको। तो आप देखते रहते हैं, मतलब वेबसाइट आप फ्रिक्वेंटली विजिट कर लिया कीजिए, क्योंकि इन्फॉर्मेशन आपको वहीं पे मिलेगी एग्जाम की भी। तो बैक पेपर आप भर सकते हैं, लेकिन आप ऐसा भी है कि आप एडमिशन ले लिया अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में और आपने
सेकेंड सेमेस्टर में आपका रिजल्ट नहीं आया है तो उससे पहले भी आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। अपने रिजल्ट का वेट करने की आपको जरूरत नहीं है। आप सेकेंड सेमेस्टर में या जो भी थर्ड है या फोर्थ है आप एडमिशन ले लीजिए, रिजल्ट आपका बाद में भी आ सकता है। हाँ, तो आपका जो भी बीएससी हो या एमएससी हो, 3 उसमें प्रोसेस होती है। जैसे आपका पहले आपके असाइनमेंट्स होते हैं जो एग्जाम से पहले कराए जाते हैं, आपके वर्कशॉप और फाइनल प्रैक्टिकल्स होते हैं वो भी एग्जाम से पहले ही कराए जाते हैं जो आपके सेंटर्स में होते हैं। असाइनमेंट आपके ऑनलाइन होते हैं और फिर आपका लास्ट में एग्जाम होते हैं जो आपके चूज किए हुए स्टडी सेंटर्स में होते हैं। तो आपकी जो भी आपको भी वेबसाइट विजिट करनी चाहिए क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन वहीं से मिलती है मैक्सिमम। तो जो वेबसाइट है वो यूनिवर्सिटी की वो www.uu.ac.in है। उसके अलावा आप जब अपना फॉर्म भरते हैं तो उसमें अपने फ़ोन नंबर्स होते हैं जो वो भी करेक्ट डाल दिया कीजिए, क्योंकि हम आपको इन्फॉर्मेशन फ़ोन के माध्यम से भी आपको इन्फॉर्मेशन जाती है वर्कशॉप की। ये वर्कशॉप कब हो रही है इसके रिगार्डिंग आपके फ़ोन पे भी आपके मैसेज आते हैं। हमने एग्ज़ाम के जब एडमिशन हो जाते हैं उसके बाद हम एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाते हैं, बीएससी हो या एमएससी दोनों के लिए। उस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हम आपको मेल के थ्रू प्रोवाइड करवाते हैं। तो उस मेल लिंक के द्वारा आपको खुद ही उससे जुड़ना पड़ता है। जो भी ग्रुप में आप अगर ऐड हो जाते हैं तो आपको इन्फॉर्मेशन उसमें भी मिलती रहती है, चाहे वो असाइनमेंट के रिगार्डिंग हो या एग्जाम या प्रैक्टिकल के। वेबसाइट तो आप देख ही सकते हैं, पर आप अपना मेल आईडी भी चेक करते रहा कीजिए लगातार। यहाँ पे जो डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी स्कूल ऑफ साइंसेज है उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का, तो यहाँ पे फैकल्टी में 5 असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। डॉक्टर एस.एन. ओझा, डॉक्टर पूजा जुयाल, डॉक्टर कृतिका पटालिया, डॉक्टर प्रभा ढोंडियाल और डॉक्टर पुष्पेश जोशी। तो जब आप शिक्षार्थी हमारे यहाँ एडमिशन ले लेते हैं और जो उन्होंने हमें मेल आईडी प्रोवाइड की होती है, फ़ोन नंबर प्रोवाइड किया जाता है, तो उसके माध्यम से वो हमसे व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू जुड़ जाते हैं। और इन्हीं ग्रुप्स में जो आपके फैकल्टी मेंबर्स हैं, हम लोग हम एडमिन्स होते हैं। तो किसी भी अगर शिक्षार्थी को कोई परेशानी होती है, चाहे वो एग्जाम से रिलेटेड हो, चाहे वो प्रैक्टिकल से रिलेटेड हो, कोई वर्कशॉप से रिलेटेड हो, कुछ भी पूछना हो, अपने एग्जाम के संबंधित कुछ भी है, तो वो हमसे इस व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से या फैकल्टी को उनके फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर्स पे फ़ोन करके भी वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और आप लोग हमें कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। आप मेल कर सकते हैं हमें, व्हाट्सएप ग्रुप से तो आप जुड़ते हैं, पर्सनली कॉल भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ का जो डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी है, आपको इस तरह से आपकी सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर है। और इसी के साथ ही हम आज की चर्चा समाप्त करते हैं। धन्यवाद मैम। धन्यवाद सर। धन्यवाद मैम।